दोस्तों, जब भी हम तरबूज मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है, जो तरबूज हम ले रहे हैं ये मीठा होगा या फिर नहीं, बिना किसी केमिकल के पकाया गया है या फिर केमिकल के। बहुत सारे हमारे मन में डाउट रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप तरबूज को खरीदते टाइम ही पता कर पाएंगे कि जो तरबूज आप खरीद रहे हैं ये अंदर से मीठा रसीला होगा या नहीं। ही ये भी बताऊंगी कि ये तरबूज बिना किसी केमिकल के पकाया गया है। और जब हम तरबूज को काटते हैं तो इसके बीज निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इन सारी चीज़ों को क्लियरली पहचान पाएंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीज निकालने की उसको भी आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, जब भी आप तरबूज खरीदें तो इसके डंठल को देखना है। ये हरा है तो आप समझ जाइए ये तरबूज फ्रेश है, अभी तोड़ा गया है, ज़्यादा दिन का नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से टैप टैप करेंगे, भारीपन की आवाज़ आती है, तो समझ जाइए तरबूज अंदर से रसीला है, मीठा है और बिल्कुल फ्रेश है, बिना किसी केमिकल के पकाया गया है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप जब भी तरबूज खरीदें तो देखें इस पर पीला निशान है या फिर नहीं। ये पीला निशान दर्शाता है कि आपका जो तरबूज जो खरीद रहे हैं ये बिल्कुल मीठा होगा, रसीला होगा और बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कुछ ये टिप्स हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि जो तरबूज आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिना किसी केमिकल के पकाया गया है और अंदर से मीठा रसीला निकलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम बच्चों को तरबूज खिलाने की सोचते हैं। तो इसको कट करने का तरीका देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप इसको काटें इस तरह से बीचों बीच से काटें और काटते समय भी आप पहचान सकते हैं कि ये तरबूज बिना किसी केमिकल का है। देखिए, मैंने इसको कट किया है। अब इसके कट करने के बाद आप देख सकते हैं जो लाल वाला पार्ट है और जो इसके साइड वाइट वाला पार्ट है ये इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो भी आप पहचान सकते हैं ये तरबूज केमिकल के थ्रू पकाया गया है। अगर ये इक्वल है तो आप समझ जाइए ये जो तरबूज है, जो इसके साइड आपको वाइट वाइट दिख रहा है, तो आप समझिए ये तरबूज बिना किसी केमिकल के 100% ऑर्गेनिक तरीके से पकाया गया है। तो इन सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं जो तरबूज आप लेकर आए हैं ये ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल के थ्रू पकाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहचान बताई थी कि आप बिना काटे ही तरबूज को पहचान सकते हैं, अंदर से लाल मीठा रसीला निकलेगा, तो बिल्कुल वैसा ही ये निकला है। अब मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बीज निकालने की। तो चलिए वो तरीका भी देख लेते हैं कि इसके बीजों को हम कैसे निकालें कि बच्चे इसको ईजिली खा पाएँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कट करना है, उसके बाद आपको इस तरह से तरबूज को उल्टा रखना है और इसके 2 पार्टीशन हमें कर लेने हैं कुछ इस तरह से। देखिए, ऐसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, इसी तरह से कट करने हैं और 2 पार्ट मैंने कट किए हैं। दोनों को मैं आपको अलग अलग तरीके से कट करके दिखाऊंगी और इनके बीज भी निकाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने एक पार्ट ले लिया है। अब आपको इसे इस तरह से कट करना है। जब आप इससे बीच में नाइफ डालेंगे तो इसको काटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों को तरबूज खाने के लिए देते हैं तो वो बीजों की वजह से इसको बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए तरीके से बच्चों को तरबूज काट कर देंगे तो वो आराम से खा भी लेंगे और उनके मुंह में बिल्कुल भी बीज नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट किया है। अब हमें और कट करना होगा। ऐसे ही हम जब खाने को बच्चों के लिए दे देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं और अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं, उनके मुंह में बीज भी आते हैं। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, आपको एक और तरीका फॉलो करना है। इसके लिए आपको तरबूज के इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे बीज खुद ब खुद निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी झंझट तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने तरबूज के सारे पीस कट कर लिए हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे एक एक पीस आराम से उठा के खा पाएंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके बीज भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पीस होते हैं तो बीज देखिए खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। आप इसको नाइफ़ की मदद से या फिर स्पून की मदद से निकाल सकते हैं, एक भी बीज इसमें नहीं रह जाता है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी आपको इसके अंदर बीज नहीं दिखेगा।
तो इस तरह से आप बीजों को निकाल सकते हैं। अगर बच्चे बिल्कुल भी तरबूज खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो भी मिनटों में चट कर जाएंगे। इससे बीज तो निकलते ही हैं और साइड का जो वेस्टेज होता है, जो थोड़ा सा कम मीठा होता है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप चाहें तो इसको गाय को भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको कट करेंगे। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा तरबूज ले लिया है जो मैंने 2 पार्ट में कट किया था। इसको भी मैं आपको काट के दिखाऊंगी। आपको जो तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप तरबूज को कट कर सकते हैं। इसमें आपको छिलके को बिल्कुल भी काटना नहीं पड़ेगा। जब भी हम छिलके को काटते हैं तो आपने देखा होगा इसका छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अच्छे से कटता नहीं है। तो इस तरीके से भी आप तरबूज को कट कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बिना बीज के आप इस तरबूज को काट पाएंगे। इसमें भी बहुत ही आसानी से बीज निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितना अच्छे तरीके से इसके पीस कट हो चुके हैं और जितने भी बीज हैं वो आपको सामने ही दिख जाएंगे। आप इजीली तरह से इनको निकाल पाएंगे। कुछ इस तरह से जितने भी बीज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। छोटे छोटे पीस होते हैं जिससे बच्चे इसको फॉक वगैरह से आराम से खा पाएंगे। उनके मुंह में बीज नहीं आएंगे तो वो ईजिली इसको खा पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप इन बीजों को फेंक देते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन बीजों को फेंकते हैं या फिर यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये लीजिए पूरे ही तरबूज के जो पीस हैं वो अपने आप निकलते जा रहे हैं। आपको छिलका भी काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस छिलके को आप गाय को डाल दीजिए। ईजिली तरह से तरबूज कट जाता है। तो मैंने आपके साथ 2 तरीके शेयर किए हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप तरबूज को कट कर सकते हैं। इनके बीजों को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी तरबूज खाना नहीं पसंद करते हैं तो इन 2 तरीकों को इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे तरबूज खाना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों हमने तरबूज को तो कट कर लिया, लेकिन जब भी हम बचा हुआ तरबूज रखते हैं आपने देखा होगा बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, सूखने लगता है। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको जो कटा हुआ पार्ट है इसको हमें एक बर्तन में रखना है कुछ इस तरह से। जब आप इसको उल्टा करके रखेंगे तो बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी। फ्रिज के अंदर भी रखेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। 1-2 दिन आप इसको चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप जब भी तरबूज खरीदें छोटा खरीदें ताकि आप उसको एक ही दिन में फिनिश कर दें। काट के तरबूज को हमें लंबे समय तक स्टोर नहीं करना होगा। कटा हुआ तरबूज यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे आप तरबूज के बीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। बिना काटे आप तरबूज को पहचान सकते हैं अंदर से मीठा रसीला होगा या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और वो भी तरबूज खरीदते समय इन टिप्स को फॉलो कर पाएं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।